Hello friends, welcome to my channel Sujata's Tuition. Today we are going to learn from textbook in geography for class 6 chapter number 2, that is globe, latitude and longitude. अगर हम इस चैप्टर के टाइटल को गौर से देखें तो इसका टाइटल है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हम हर एक टर्म के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं ग्लोब किसे कहते हैं। आप जब इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो अर्थ का मिनिएचर मॉडल बना है इसे ही हम ग्लोब कहते हैं। इसका शेप इधर स्पेरिकल है। ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए स्पेरिकल बनाया है। एक्चुअल अर्थ का शेप स्पेरिकल नहीं है। एक्चुअल अर्थ का शेप है जियोइड। जियोइड क्यों? क्योंकि इट इज़ फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। जिस तरह इसमें ग्लोब दिया हुआ है उसी तरह यहाँ और दो फिगर्स है, जिसमें इस पहली फिगर पे अर्थ पर ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है। इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। जैसे ये लेटी हुई लाइन, इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड। और उसी के पास एक सेम डायग्राम है, बट उस पर जो लाइन ड्रॉ की है वो वर्टिकल लाइन से फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। जैसे कि आप इस ग्लोब पे देख सकते हैं, इधर कुछ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और ओशियन उनके करेक्ट साइज एंड शेप में दिए हुए हैं। जिस तरह ये ग्लोब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक निडल पे फिक्स किया हुआ है और उसके अराउंड ये चक्कर काटता है, इस तरह हमारे एक्चुअल अर्थ को इस तरह कोई निडल नहीं है। हमने एक इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर किया है जिसके अराउंड हमारी अर्थ अपने खुद के अराउंड एक स्पिन कंप्लीट करती है, और वो भी टिल्टेड मैनर में। अब तक हमने पढ़ा कि प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, इट इज़ अ जियोइड शेप। What is globe? It is miniature form of earth that we see in a classroom. On a globe, we see countries, continent and ocean. On the globe, there are 2 points through which needle pass. But our real earth has no such a needle. It moves around its axis, but this axis is also a imaginary line. अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं। लैटिट्यूड यानी ये वाली पैरेलल लाइन लैटिट्यूड्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है इक्वेटर। ये इक्वेटर कहाँ है? ये इक्वेटर है बिल्कुल बीच हमारे अर्थ में। ये जो सर्कुलर डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसे ही हम कहते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर हमारे अर्थ को ऑलमोस्ट इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट और ये है साउदर्न पार्ट। इस नॉर्दर्न हाफ को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हाफ को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर भी कोई एक्चुअल लाइन नहीं हमारे अर्थ पे, ये हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए कंसीडर की है। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लोकेट व्हाट? टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। हम प्लेस को लोकेट करने के लिए इसका रेफरेंस लेते हैं कि कोई प्लेस इक्वेटर के नॉर्थ में है या फिर इक्वेटर के साउथ में है। इसे हम आगे भी देखेंगे। और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं डिग्रीज में, और इक्वेटर को डिनोट करते हैं 0 डिग्री। आप इस फिगर में देखिए, जो लैटिट्यूड्स इस इक्वेटर के नॉर्थ में है उन्हें हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो लैटिट्यूड इक्वेटर के साउथ में है उन्हें कहते हम साउथ लैटिट्यूड। ये जो नॉर्थ पोल है वो रहती है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और उसे डिनोट कैसे करते हैं? 90 डिग्री एन फॉर नॉर्थ लैटिट्यूड। और साउथ पोल में रहता है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और उसे हम डिनोट कैसे करते हैं? 90 डिग्री एस, और एस फॉर साउथ लैटिट्यूड। And these both are the greatest possible latitudes. As we move away from equator, the size of parallels of latitude decreases
जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो लाइन है 0 डिग्री, ये है इक्वेटर, और उसके नॉर्थ में ये जो सर्कुलर लाइंस बनी है, ये जो नॉर्थ लैटिट्यूड, उनकी साइज़ जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं वो कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब तक हमने कौन सी लैटिट्यूड देखी? इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, नॉर्थ पोल दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल दैट इज 90 डिग्री साउथ। अलॉन्ग विथ दिस देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पहले हम इनके नाम जान लेते हैं, बाद में इनकी पोजीशन भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थर्ड इज आर्कटिक सर्कल एंड फोर्थ इज अंटार्कटिक सर्कल। अब इनकी हम डायग्राम देखते हैं। 0 डिग्री पे है इक्वेटर, ये इक्वेटर। इसके नॉर्थ कहाँ पे? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पहले वाला जो हमने पढ़ा था ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। कहाँ पर रहे? ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हमने इधर क्या डिनोट किया है? N। सिमिलरली साउथ ऑफ इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कहाँ पर है? ये भी 23.5 डिग्री में है, पर कहाँ? साउथ में, तो इसलिए हमने इधर क्या डिनोट किया है? साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। सिमिलरली अब और एक लैटिट्यूड देखते हैं, आर्कटिक सर्कल। कहाँ है आर्कटिक सर्कल? आर्कटिक सर्कल ये इधर 66.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल, और इक्वेटर के साउथ में, 66.5 डिग्री पे है अंटार्कटिक सर्कल। क्या है ये? अंटार्कटिक सर्कल। सो which are 4 important parallels of latitude? Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Why we denote values of latitude followed by either word north or south? जैसे कि हमने देखा कि जो नॉर्थ में रहते हैं उन्हें हम N से डिनोट करते हैं, और जो इक्वेटर के साउथ में रहते हैं उन्हें हम S से डिनोट करते हैं। पर इसके अलावा भी इसके कुछ एप्लीकेशंस है क्या? तो ये हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज महाराष्ट्र में एक सिटी है चंद्रपुर, और सेम ब्राज़ील में भी एक सिटी है बेलो होरिजोंटे। बोथ सिटीज़ आर लोकेटेड ऑन 20 डिग्री लैटिट्यूड, but which 20 degree latitude? Chandrapur is located in 20 degree north of equator, and Belo Horizonte is located at 20 degree south of equator, and this is the application for this denotion which help us to place any particular place on earth। अब हमने इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में तो जाना, बट हम इस डायग्राम को और गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि इन लैटिट्यूड की वजह से हमारे अर्थ में कुछ जोन बन गए हैं, और इन जोन को हम कहते हैं हीट जोन्स। हीट जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ सभी जगह यूनिफॉर्म हीट रिसीव नहीं करती। कुछ जगह ज़्यादा हीट रिसीव करती है और कुछ जगह तो बिल्कुल ही कम हीट मिलती है, और वहाँ तो हमेशा ही बर्फ़ रहती है। तो इसी के अनुसार हमारे अर्थ के 3 पार्ट बने हैं हीट जोन के। हीट जोन के हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज टॉरिड जोन, सेकेंड इज टेम्परेट जोन, एंड थर्ड इज सबसे पहले जान लेते हैं टॉरिड जोन के बारे में। टॉरिड जोन इज अ जोन विच इज कन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इनके बीच ये जो एरिया आता है, इस जोन को हम कहते हैं टॉरिड जोन, और ये ऐसा जोन है जहाँ पे अर्थ मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करती है, और इसलिए ये थोड़ा हॉट रीजन है। उसके बियॉन्ड, किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड और आर्कटिक सर्कल,
इनके बीच में ये जो जोन है इनको कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये जो जोन है इसे कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है इसलिए इसे कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है इसलिए इसे कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। एंड थर्ड एंड लास्ट वन, दैट इज बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एंड बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्कल, these are frigid zone and they are always covered under ice। इन हीट जोन के बारे में नोट्स में दिया हुआ है, आप इसे अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड ऐसी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करती है और अर्थ पे क्या बनाती है, ये सेमी सर्कल बनाती है। इन दो मेरिडियन के बीच, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोलते हैं, और इन दो मेरिडियन के बीच का जो डिस्टेंस है वो पोल की तरफ क्या होता है, कम होता जाता है, और मैक्सिमम कहाँ रहता है, मिडल में, और पोल की तरफ वो डिक्रीज होता जाता है। और ऑल मेरिडियन जो रहती है वो क्या है, इक्वल लेंथ की बनी है, उसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं। जिस तरह हमने लैटिट्यूड में देखा था कि लैटिट्यूड जब हम पोल की तरफ मूव करते हैं तो उनकी साइज़ कम हो जाती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड के बारे में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड के सभी मेरिडियन सेम साइज़ की होती है। अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सभी लाइन अगर सेम है तो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पर है। तो इसके लिए एक सिंगल लाइन को हमने रेफरेंस बनाया है। जिस तरह लैटिट्यूड के केस में हमने इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट बनाया था, उसी तरह लॉन्गिट्यूड के केस में भी हमने एक रेफरेंस लाइन कंसीडर की है, और उसी लाइन को हम कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, दैट इज़ द लाइन ऑफ रेफरेंस। और ये हमने किस बेसिस पे कंसीडर की है, तो कौन सी लाइन चुननी है इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन था। तो सभी कंट्रीज़ ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन, विच पासेस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच एक सिटी है जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, और जहाँ से जो लाइन, जो मेरिडियन पास होती है उसी को उन्होंने क्या कंसिडर किया, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और उसी को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, और उसको डिनोट किया 0 डिग्री। और उसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हमारी अर्थ के भी 2 पार्ट हो गए। अगर हम कंसिडर करते कि यहाँ पे कुछ ग्रीनविच है और उधर से ये प्राइम मेरिडियन पास हुई है 0 डिग्री, तो इसने भी क्या किया, हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना। ये हो गया ईस्टर्न पार्ट और ये हो गया वेस्टर्न पार्ट। तो इस हाफ पार्ट को हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस हाफ पार्ट को हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आपके मन में भी ये भी सवाल आया होगा कि लैटिट्यूड की मदद से तो हमने ये रेफरेंस पॉइंट इक्वेटर ले लिया था, उसकी मदद से हम नॉर्दर्न प्लेस और साउदर्न प्लेस को डिनोट कर सकते थे, तो फिर ये लॉन्गिट्यूड की क्या ज़रूरत पड़ी। तो देखो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज़ अ नीड टू स्टडी बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। वाई? बिकॉज दे बोथ नेसेसरी टू फिक्स पोजिशन। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एक टोंगा आइसलैंड है, वो कहाँ पर है, वो है पैसिफिक ओशियन में, और एक मॉरिशियस आइसलैंड, वो कहाँ पर है, वो है इंडियन ओशियन में। वो ये दोनों आइसलैंड सेम लैटिट्यूड पे आते हैं, मतलब ये जो अर्थ है उसके किसी एक लैटिट्यूड पे वो बोथ आइसलैंड का, एक कहाँ है, एक है पैसिफिक में और एक है इंडियन ओशियन में। अब कौन सा आइसलैंड कहाँ है ये प्रिसाइजली तो हम इस इतने ही इंफॉर्मेशन से डिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए हमने इन लॉन्गिट्यूड की भी मदद लेनी होगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूड से जो हम वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो उससे हम पता कर सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के ईस्ट में है या वेस्ट में है, कौन, टोंगा आइसलैंड या फिर मॉरिशस आइसलैंड। और इस तरह लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से हम अर्थ पे किसी भी सिटी को या फिर कंट्री को प्रिसाइजली लोकेट कर सकते हैं। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये है प्राइम मेरिडियन, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके ईस्ट में है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट में है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ग्रिड क्या है, ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है ना, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइन बनी थी हमारे अर्थ पे, ये और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब ये वर्टिकल लाइंस, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है,
हमारे अर्थ पे एक नेटवर्क जैसा बनाती है, एक जाले जैसा बनाती है, और उसी जाले को, उसी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। और इसी ग्रिड की मदद से हम किसी भी पॉइंट को हमारे ग्लोब पे वेरी प्रिसाइजली लोकेट कर सकते हैं, और यही इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन आसाम। अब ये धुबरी कहाँ है आसाम में? ये है एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन दोनों के बारे में तो हमने अच्छे से जान लिया, लेकिन लॉन्गिट्यूड और टाइम का भी क्या कनेक्शन है देखते हैं। व्हेन प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज सन एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ मिड डे होगा, और मिड डे में क्या टाइम होगा, 12 नून। मतलब जब ग्रीनविच में 12 नून होता है तो बाकी सब कंट्रीज अपने टाइम उसी तरह से एडजस्ट कर लेती है। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि हर कंट्री में टाइम चेंज है, हमारे यहाँ कुछ, इंग्लैंड में कुछ, अमेरिका में कुछ, रशिया में कुछ। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक स्पेरिकल शेप है, और इस स्पेरिकल शेप को हमने 24 टाइम जोन में डिवाइड किया हुआ है। और ईच टाइम जोन मतलब जैसे अवर अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर, सो इन 1 आवर इट रोटेट हाउ मेनी डिग्री, 15 डिग्री। सो फॉर 1 डिग्री रोटेशन इट रिक्वायर हाउ मेनी टाइम, 4 मिनट टाइम। इसे हम आगे के एग्जाम्पल में डिटेल से समझ लेते हैं। पहले हम ये भी जान लेते हैं कि हमारी अर्थ रोटेट कहाँ से कहाँ होती है। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो द प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मतलब कहाँ, ये जो हमारी सर्कुलर अर्थ है और ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन में, उसके ईस्ट में जो प्लेसेस है दीज आर ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, और वेस्ट में जो प्लेसेस है वो है वेस्ट ऑफ ग्रीनविच। और इधर अगर 12 नून टाइम है तो अगर हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो ईस्ट वाले जो प्लेसेस होंगे वो इस ग्रीनविच से टाइम में आगे चलेंगे, और जो वेस्ट वाले प्लेसेस होंगे वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे चलेंगे। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, व्हाट इज द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच? 12 नून एट ग्रीनविच, ये तो हमें पता है। हमने अभी देखा कि 1 डिग्री मतलब कितना टाइम पास होता है, 4 मिनट। यहाँ पे हमें कितनी डिग्री डिस्टेंस दिया हुआ है, 15 डिग्री डिस्टेंस दिया हुआ है। तो 15 डिग्री मतलब कितने मिनट्स हुए, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। अब यहाँ पे दिया हुआ है ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या, वो ग्रीनविच से 1 आवर आगे है। मतलब अगर ग्रीनविच में 12 नून टाइम होगा तो 15 डिग्री ईस्ट में टाइम होगा 1 PM, दैट इज 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, बिकॉज इट इज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। और अगर यही इधर 15 डिग्री ईस्ट की जगह वेस्ट होता तो क्या होता, ये 1 आवर पीछे चला जाता। तो इसमें क्या टाइम होता, इसमें टाइम होता 11 AM। इस चैप्टर में बहुत सी न्यू कंसेप्ट दिए हुए और इसको रिवीजन की ज़रूरत है। आप इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। इसका सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। थैंक यू।